चिरंजीवी योजना पे बात करनी बनती है क्योंकि अशोक गहलोत इसे अपनी महत्ती योजना बताते रहे हैं। बजट पूर्व बैठक में चिकित्सक संघ ने इसे सदी की सबसे खराब योजना बताया। मुख्यमंत्री की टिप्पणी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी और उसके बाद अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर की टिप्पणी यह योजना की समीक्षा या उस पर बात करने की वजह बनती है कि अब जिस तरीके से इस योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि मां योजना कर दिया है। चिरंजीवी में 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा थी, लेकिन सरकार यह विचार कर रही है कि इस योजना को अगले वित्त वर्ष से केंद्र सरकार के आयुष्मान की तर्ज पर किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है सुविधा उतनी ही मिलेगी जितना पहले मिल रही थी, स्ट्रक्चर बदला जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि जांच और रिव्यू करवाया तो एक भी केस ऐसा नहीं निकला जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज हुआ हो और उसका भुगतान हुआ हो। केवल 2-4 केस ही ऐसे थे जिनमें 13 लाख रुपए तक भुगतान हुआ। मंत्री कहना है पिछले 1 साल की रिपोर्ट देखें तो जितने भी चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत क्लेम का भुगतान हुआ 95% से ज्यादा भुगतान 3 लाख रुपए तक के ही हैं। कई छोटे बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने इस योजना का गलत फायदा उठाया है। अब हमारी सरकार नई स्कीम में अस्पतालों को जोड़ने का काम नए सिरे से करेगी। सीधे तौर पे बात करनी बनती है कि इंश्योरेंस एजेंसी को जो 850 रुपए का भुगतान होता है, कितने इंश्योरेंस एजेंसी में गए और कितने जो है वो अस्पतालों को मिले, इस पे भी मंत्री को जवाब देना चाहिए निश्चित तौर पे कि जनता के जेब से जैसे इसमें किसान हैं या आयुष्मान कार्ड धारक हैं या श्रमिक हैं, नरेगा श्रमिक हैं, संविदा पे लगे हुए लोग, उनका 850 रुपए सरकार दे रही है। राजस्थान की आबादी जो है वो 8 करोड़ के आसपास है। परिवारों की संख्या देखें तो भी 1.5-2 करोड़ परिवार होते हैं। सालाना 850 रुपए एक परिवार का एक बीमा कंपनी के खाते में जा रहे हैं, तो क्या वाकई में उतने पैसे आ रहे हैं जनता के? और क्यों भजनलाल सरकार इस योजना को नए सिरे से तैयार करवा रही है? अब गजेंद्र सिंह खिंवसर ये कहते हैं कि सर्जरी, हार्ट सर्जरी, हिप सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, बाईपास समेत 1500 से अधिक तरह की टेस्ट भी हैं और इस तरह की सर्जरीज हैं। कैशलेस इलाज, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी बीमारियों में जो है उस पर भी बात की तो मंत्री का कहना है कि लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को मेडिकल हेल्थ स्कीम दी जाएगी। सवाल यह है कि बजट सरकार निर्धारित कर रही है। अगर देखें तो इस बार यह योजना भजनलाल सरकार के बनते ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना में आवेदन बंद हो गए, 2 से 3 महीने तक लोगों ने जिस तरीके से इस योजना का दंश भुगता है कि अगर उसका फॉर्म अपडेट नहीं है, जिस तरीके से 2 महीने तक बंद रहा पूरा सेटअप, जिस तरीके से लोग अप्लाई करते रहे लेकिन उनके कार्ड नहीं बन पाए, तो यह लगातार हुआ है। आचार संहिता के बहाने में डीएम अप्रूवल्स नहीं किए अधिकारियों ने, ऐसे में लोग दर दर भटकने को मजबूर तो हुए हैं। और सरकार अब ये कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पे 5 लाख रुपए तक का दायरा कर सकते हैं, क्योंकि पीएम पहले घोषणा कर चुके हैं कि 70 साल के वृद्ध के लिए मुफ्त इलाज किया जाएगा, जितना भी पैसा लगे ये वो। तो अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की बात है, दावा है। सवाल ये है कि प्रीमियम राशि जो 850 रुपए हैं, मंत्री इस पे कहते हैं अनुमान यही है कि यथावत रहेगी चीजें, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है या सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस सेंसस 2011 के जो लाभार्थी परिवार थे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारक हैं, छोटे किसान हैं, संविदा कर्मी जैसे इस योजना में पात्र हैं, तो सीएम भजनलाल इसमें कहते हैं योजना का दायरा बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति देखिए उसमें ये योजना बिल्कुल सिकुड़ी हुई और संकुचित नजर आती है, जिसमें बड़ा एक पेपर वर्क है। व्यक्ति धक्के खाता रहता है अस्पताल के और सीधे तौर पे उसको लाभ लेने में कई सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं, कई जगह माथा टेकना पड़ता है। तो अब देखना है कि ये जुलाई में जो बजट आ रहा है इसमें कितना इस योजना को लेके कितना वो फायदा पहुंचाया जाता है, कितना सरलीकरण किया जाता है। क्योंकि योजना तो है लेकिन सरलीकरण नहीं है।
जैसे कि आप मई माह में अप्लाई करते हैं, जून माह में अप्लाई करते हैं, तो आपका कार्ड अगस्त से बनेगा। अब 3 महीने व्यक्ति कोई बीमार हैं तो उसे डीएम अप्रूवल के लिए चक्कर काटने, 10 चीजें हैं जो कि प्रायोगिक तौर पे इस सिस्टम पे वही अंग्रेजी सिस्टम का एहसास कराती हैं। क्योंकि 2023 तक इस योजना के लिए करीब 1.25 करोड़ से भी अधिक परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और प्रीमियम भी दिया था। तो उस समय जब 2021 में शुरू हुई थी तो 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान था। फिर 22-23 में 10 लाख कर दिया, 23-24 के बजट में 25 लाख कर दिया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कुछ परिवार भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि अभी जो पोर्टल है वो पुराना स्टाइल में ही चल रहा है, नए का अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। तो कुल मिला के सारी चीज जो है वो जन आधार कार्ड और जन आधार के हिसाब से यह रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि योजनाओं का जो सरलीकरण है वो सीधे तौर पे नजर नहीं आता कि व्यक्ति को उसी तरह से पहले ई मित्र में चक्कर काटने, फिर अस्पताल में जाके, तो यह सरलीकरण जब तक नहीं होगा तब तक यह स्कीम जो है वो सीधे तौर पे लोगों से कनेक्ट हुई नहीं नजर आती। जिस तरह से लोगों ने भुगता है आचार संहिता के वक्त में, आचार संहिता का हवाला देते हुए जिस तरीके से लोगों को भटकाया गया है, वो उसका परिणाम सीधे तौर पे भाजपा ने देखा है अपने चुनाव परिणामों में कि जिस तरीके से अस्पताल में जाने के बाद लोग जो है वो अधिकारियों के चक्कर काटते रहे और अधिकारी ये कहते रहे कि आचार संहिता के किसी का इलाज कैसे रोका जा सकता। तो ये वानगी है, सरकार कोई रहो लेकिन लोग संघर्ष करते रहे। संकटों से जो तात्कालिक संकट उनके परिवारों में आया, सरकार डीएम अप्रूवल से 2 लाख तक तात्कालिक सुविधा देती है, लेकिन आचार संहिता में वह भी नहीं हुआ। तो क्या चुनाव भी अलग अलग टाइम में होते रहते हैं राजस्थान में, अब पंचायत राज के आएंगे, फिर निकायों के आएंगे, तो आचार संहिताएं ऐसी योजनाओं को क्यों प्रभावित करती है, इस पर भी बात बनती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपको इस योजना से फायदा हुआ है? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें।